तो दोस्तों स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1218 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1494 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1413 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 5 से 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 16% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। कंपनी शो कितना किया है 1413 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लगभग 1250 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। उसके मुकाबले देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे लगभग 1134 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1281 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1268 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे मतलब थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6% के आसपास कम होता हुआ देखने को मिला। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो पिछले साल के कंपेयर में कंपनी के खर्चे मात्र 1% कम होते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 48 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 32 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 14 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कह सकते हैं आप कि साल दर साल कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। जबकि पिछले क्वार्टर से में देखें तो पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले देखें तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी सो गया 14 करोड़ का लॉस, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो लॉस है लगभग 40 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के लॉस को लेके, उससे बेहतर कंपनी के लॉस इस क्वार्टर में आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 98 पैसे का माइनस में, पिछले साल 71 पैसे का, अभी देखें तो 26 पैसे का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो देखिए नंबर टेक्निकली देखें तो नंबर तो कमजोर है, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और कंपनी का लॉस भी आपको देखें तो साल दर साल कंपनी मुनाफे से आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिले। तो टेक्निकली देखें तो कंपनी के नंबर कमजोर है, लेकिन मार्केट का जो एस्टिमेट था कंपनी के नंबर्स को लेके, उस एंगल से देखें तो अभी भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के लॉस को लेके, उससे बेहतर कंपनी की तरफ से यहाँ पे डाटा शो किए गए। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।